नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। बात पुराने समय की है। एक बार मरुभूमि में एक छोटी सी चिड़िया पानी के बिना तरस रही थी। ना वहां पर पानी था, न कुछ खाने को था, और गर्मी इतनी थी कि वहां की रेत भी इतनी गर्म थी कि वहां चलना मुश्किल था। उसमें उस छोटी 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 सी चिड़िया पानी और भूख से तड़प रही थी। यहाँ तक कि उसके पंख भी टूट चुके थे, वो उड़ भी नहीं सकते थे। अपने किस्मत पर रो रही रो रही थी। रोने के सिवा उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। तभी अचानक उसने आकाश में एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। उस पक्षी का नाम था गरुड़। गरुड़ जो है तो भगवान विष्णु के वाहन है। आकाश मार्ग से स्वर्ग लोग जा रहे थे। तब वह छोटी सी चिड़िया को नजर पड़ी गरुड़ जी पर। गरुड़ जी को पुकारने लगी। गरुड़ जी उसकी आवाज सुन करके मरुभूमि में, पृथ्वी लोक में नीचे आए और चिड़िया को देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या हाल हो गया। सो तुम हमको क्यों बुलाया? तब छोटी सी चिड़िया बोली, मैं जानती हूँ कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि स्वर्ग में जाकर के यह पूछिएगा कि मैं स्वर्ग कब आऊंगा। आप मेरे लिए एक भगवान से ये पूछ करके आइएगा कि हमारी स्थिति इस तरह कब तक रहेगी। तब गरुड़ जी बोले, ठीक है, मैं जाता हूँ और भगवान से पूछ पूछ लूंगा। अगर जैसा कहेंगे वैसा मैं तुझे आके बता जाऊंगा। और गरुड़ जी वहां से फिर चले गए आकाश मार्ग से स्वर्ग लोक। जब स्वर्ग लोक गए तो वहां तो देखा कि स्वर्ग लोक की दरवाजा बंद है और वहां पर एक देवदूत खड़े हैं। तो उन्होंने सोचा कि स्वर्गलोक में तो किसी देवता से भेंट हुआ नहीं। तो ये छोटी सी प्रश्न है उस चिड़िया की, ये देवदूत ही से पूछ लेता हूँ, देवदूत ही बता देंगे। तब देवदूत से पूछा, उस छोटी सी चिड़िया का ये स्थिति, इस तरह की स्थिति क्यों है? मरुभूमि में है, उसके पंख भी टूट चुके हैं, वहां न पानी है, न छाया है, न भोजन है, और न उसके पंख है। वो उड़ना भी चाहती है तो लुढ़क करके गरम गरम रेत पर गिर जाती है, बहुत कष्ट में। तब देवदूत बोला कि उसका कष्ट 7 साल तक चलेगा। 7 साल तक उसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कर्म का फल ही भोगना था। उसने पक्षी में जन्म लिया और उस रेगिस्तान में उसको जाना पड़ा। तब गरुड़ जी बोले कि उस चिड़िया को देख करके हमें बहुत दया आ रही थी, कुछ तो बताइए उसको बताने के लिए कि क्या कहेंगे। तब देवदूत बोला कि आप बोलिएगा कि हर परिस्थिति में भगवान का शुक्रिया करें, चाहे उसे गर्म रेत में गिरे तो भी भगवान की शुक्रिया करे, अगर भूख लगे तो भी भगवान की शुक्रिया करे। मतलब हर स्थिति में भगवान का शुक्रिया करना का। ठीक है। गरुड़ जी वहां से चले और चिड़िया के पास आकर के बोले कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, तुम केवल एक ही मंत्र का जाप करो, कुछ भी हो हर पल ये बोलते रहना है कि भगवान तेरा शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है। अब ये बात मंत्र दे करके गरुड़ जी वहां से प्रस्थान कर गए। अब उस चिड़िया ने जब भी सोते जागते, जब भी पंख फड़फड़ाती और लुढ़क के गिर जाती तो भी भगवान को कहती, भगवान तेरा शुक्र है,
भूख लगती तो भी भगवान तेरा शुक्र है, प्यास लगती तो भी भगवान तेरा शुक्र है। यह इस मंत्र को जाप करने लगी। ठीक 1 सप्ताह के बाद गरुड़ जी फिर आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे और वह छोटी सी चिड़िया रास्ते में ही पड़ रही थी। गरुड़ जी ने नीचे देखा तो देखा कि वहां छोटे छोटे पौधे निकल चुके हैं, पेड़ निकल चुके हैं और एक तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है। तब गरुड़ जी सोचे कि मरुस्थल में तालाब कहाँ से आ गया और छोटे छोटे पौधे कहाँ से आ गए। गरुड़ जी ने सोचा कि चल के नीचे देखना चाहिए। गरुड़ जी नीचे आए, उस चिड़िया को देखे कि छोटे छोटे पंख भी निकल रहे हैं। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि देवदूत ने तो बताया था कि इसको 7 साल तक कर्म भोगना है, अपने कर्मों का फल भोगना है, और इस 7 दिन में ये क्या हो गया, कौन सा चमत्कार हो गया। गरुड़ जी के मन में उत्सुकता हुई और वो फिर से स्वर्गलोक पहुंचे और उस देवदूत से भेंट किया और देवदूत से बोला कि आपने तो कहा था कि 7 साल तक इसको अपने कर्मों का फल भोगना है, फिर 7 दिन में ही ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। तब देवदूत बोला कि आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको एक मंत्र दिया था, शायद उस चिड़िया को बताया होगा कि हर परिस्थिति में भगवान की को शुक्र मनाना। सो उसने हर परिस्थिति में हर पल भगवान का शुक्र मनाती रही, इसलिए भगवान बड़े दयालु है। उसका जो कष्ट था 7 साल का, उसको कम करके भगवान ने 7 दिन कर दिया। इसलिए वहां पेड़ भी उग गए चिड़िया को पानी पीने के लिए, तालाब भी हो गया और पंख भी निकल रहे हैं। पेड़ हो गया उसके छाया के लिए, पानी हो गया उसके पीने के लिए, और पंख हो गया उसको उड़ने के लिए। अब वह कहीं भी आ जा सकती थी, दाना चुन सकती थी। इसलिए कहा गया कि हर परिस्थिति में भगवान का शुक्र मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हम सभी का पृथ्वी पर भेजा है और उन्हीं की इच्छा से हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, भोजन करते हैं, आप हमसे बात करते हैं या हम आपसे बात करते हैं। इसलिए भगवान में हमेशा आस्था रखें। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।